उर्दू कोर्स में आपका इस्तकबाल। आप आज के सेशन में हम इजाफत की बात करेंगे और आपने उर्दू के बेसिक अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, उन्हें जोड़ने का तरीका सीख लिया है। आपने अ, अक्षर को जोड़कर शब्द कैसे बनाना है वो भी सीख लिया है। अब हम कुछ खूबसूरती जो है ज़बान की उसके बारे में बात करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और यदि आप सीधे इस लेक्चर में आए हैं पुराने लेक्चर्स को छोड़कर, तो मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप पिछले लेक्चर्स में जाएं और बेसिक से स्टार्ट करें, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आए तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आपकी उर्दू सीखने का काम पूरी तरह से मुकम्मल हो सकेगा। और आप सीधे भी इस लेक्चर में आते हैं तो भी आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसे इसमें रहें, सीखें और उसके बाद आप पिछले लेक्चर में जाएं। इसके बाद वाले जो भी 2 3 4 लेक्चर्स होंगे उनमें उर्दू की कुछ न्यूएंसेस या नई नई खूबसूरत बातें मैं आपके सामने रखूंगा, जो यदि आप उर्दू शायरी में इंटरेस्टेड हैं, उर्दू अदब में इंटरेस्टेड हैं, उर्दू लिटरेचर में इंटरेस्टेड हो तो आपकी काफी मदद करेगा और आपकी जबान को खूबसूरत बनाने में काफी मदद करेगा। तो आज हम सीख रहे हैं इजाफत। इजाफत वह सिंबल है या वह साइन है जो हमारी जबान को खूबसूरत कैसे बनाता है मैं आपको बताऊंगा। हम अक्सर उर्दू के शब्द इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं, दर्दे दिल। अब मैं यहाँ पर खुलासा कर देना चाहूंगा मेरे हिंदी वाले दोस्तों के लिए कि हम कई बार बहुत सारी गलतियां यहाँ पे करते हैं। दर्दे दिल का मतलब है दिल का दर्द। तो ये पहले पढ़ें, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको इसको का समझें आप, और इसे सेकंड समझें आप, इसको दूसरा। सो दिल ये फर्स्ट है, ये का है, और दिल का दर्द। आप दर्द दिल को दिल का दर्द पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। मैंने हिंदी में लोगों को कई बार गलतियां करते हुए देखा है। आप उल्टा लिख देते हैं इसके ऑर्डर को। सो दर्द, अगर आपको आपको दर्द दिल लिखना है या आपको किसी भी शब्द को इस पैटर्न में लिखना है तो आप दिल का दर्द कहना चाहते हैं तो दर्द लिखें पहले, ए डालें और उसके बाद दिल लिखें। तो आपको आपकी गलती नहीं होगी। आप इसको उल्टा कर देंगे तो बहुत ही गलत उसका मीनिंग निकल आएगा। सो दर्द दिल इस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में लिखने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा उसमें। ये आप पढ़ें, ये दर्द लिखा हुआ है, आपको आता है अच्छे से। आप में से कुछ लोग मुझे घूर कर देख रहे होंगे कि मैंने इसको आधा नहीं किया, यहाँ पे जज्म का निशान नहीं लगाया। तो दर्द है। दर्द के बाद ये नीचे एक निशान आप देख रहे हैं, आप जानते हैं हमने जेर जबर और पेश सीखा था। तो हमने जेर नीचे लगाते हैं तो ई की आवाज देता है, छोटी की आवाज। लेकिन जब, अब ये देखिए ये दर्द लिखा हुआ है, द र द, तो हम जेर जबर पेश यहां लगाते हैं। आखिर में लगाने का तो कोई मतलब होता ही नहीं, क्योंकि दर्द आखिर में छोटी ई की मात्रा बहुत कम आती है, आती ही नहीं है। तो दर्द तो हो ही नहीं सकता, ये वर्ड ही नहीं बनते हिंदी और उर्दू में। तो ये जगह पर मात्रा लगाने का कोई कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ मात्रा लगा रहे हैं, यहाँ पर जो जेर का निशान होता है वही निशान लगा रहे हैं। ये निशान हमारा ये ए का काम करेगा यहाँ पे। सो आप दर्द ए दिल, आपको ए लिखने की जरूरत नहीं है। आप यदि उसे ए या ये इस तरीके से आप ए लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको दर्द है और दिल है, और इसके बीच में जोड़ने के लिए ये इजाफत यहाँ पर जोड़ दी गई है। तो ये इजाफत जोड़ के, इजाफत का मतलब होता है एक्सटेंड करना या बढ़ाना। तो आपने दर्द लिखा और दिल लिखा और आपका आपने ये निशान लगा दिया, जो कि सेम वही निशान है जो हम जेर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका हो गया दर्द दिल। और दर्द दिल का मतलब दिल का दर्द। अब देखिए कितनी खूबसूरती से आप खुद सोचकर अपने तरीके से उर्दू में इस तरीके के वर्ड्स या फ्रेजेस बना सकते हैं। और आप बनाने की कोशिश करें, किसी भी दो वर्ड्स के बीच में यदि का या की का निशान आ रहा हो, आप उनका ऑर्डर रिवर्स करें। नंबर वन वर्ड को नंबर टू वर्ड कर दे, नंबर टू को नंबर वन को कर दे, और बीच में आप निशान लगा दें इजाफत का। आपके लिए, आपकी शायराना शब्द आपके लिए तैयार हो गया। तो देखिए ये क्या लिखा है, ये है आवाजे दोस्त। अब आप मुझे कह सकते हैं कि आप इसको आधा करिए जज्म लगा के, मैंने कर दिया।
आवाजे दोस्त, वो के लिए भी आप मुझे चाहेंगे कि मैं आपको कर दूं पुराना जो सिखाया है क्लास में, तो मैं लिख देता हूं। और नहीं लगा होगा तो भी आप समझ रहे हैं कि इसके बगैर भी हमारा काम चलता है। सो आवाजे दोस्त का मतलब हुआ दोस्त की आवाज। कितना आसान है, समझ में आ जाए तो। ये देखिए, शामे गम। गम होता है, गम नहीं होता। पहली चीज तो गम जो होता है उसे चिपकाया जाता है कागज, अंग्रेजी में GUM। ये गम है, हाँ? शाम ए गम, यानी गम की शाम। बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है इसमें कहने के लिए। ये देखिए, चिरागे। बहुत खूबसूरत सा ये फ्रेज बन रहा है, देखिए। चिरागे दरे मैं खाना। तो मैं खाने के दर यानी दरवाजा, मैं खाने के दरवाजे का चिराग। तो हमने इजाफत की हेल्प लेते हुए तीन शब्दों को आपस में जोड़ दिया। तीन बार क यानी मैं खाने की चौखट या मैं खाने के दरवाजे का चिराग। तो चिरागे दरे मैं खाना। तो अगर आप इसमें आप उसके चौखट भी ऐड करना चाहते हैं, या आप इसके आगे दीपक ऐड करना चाहते हैं, तो दीपक तो लिखा ही है, चिराग है। चिरागे। आप किसी भी तरीके से, आप जितने जहां का और की लगेगा, आप 10 वर्ड बनाना चाहें, 10 वर्ड का भी आपकी इजाफत आप कर सकते हैं इसके तरीके से। तो आप सोचिए आपको क्या करना है। हिंदी में मैं आपको सलाह ये दूंगा, हिंदी में लिखें पहले, का की लिखने के साथ में। उसके बाद उसका ऑर्डर रिवर्स करते चले जाएं और उसमें इजाफत करते चले जाएं। बहुत खूबसूरत किस्म के आपके फ्रेजेस बन जाएंगे। अब ये देखिए क्या लिखा है, सदा ए दिल। सदा लिखा है, इजाफत से ए बना और ये दिल हुआ। सदा का मतलब होता है आवाज, और ये दिल, सदा ए दिल। अब आप समझ गए, दिल की आवाज। ये देखिए, जरिया। ये है जरिया। आपको बताया था ह आखिरी में लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, जरिया ए इजहार। ए इज के लिए अगर यदि आप चाहते हैं कि जेर लगाना है तो यहां आप लगा सकते हैं। तो जरियाए इजहार, यानी कि इजहार करने का जरिया, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैंने कुछ सिर्फ 8 या 10 वर्ड्स आपको दिए हैं, और आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप खुद इसके एक्सपेरिमेंट करें, खुद बनाना शुरू करें। हिंदी में लिख लें, का लगा दें बीच में, उसके बाद उसके ऑर्डर रिवर्स कर दें और उसको ए लगा के पढ़ लें। आपके उर्दू के खूबसूरत से फ्रेजेस बन जाएंगे। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जो लोग डायरेक्ट आए हैं वो शुरुआत से शुरू करें, पहले लेक्चर से यहाँ तक करते हुए आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन अगले कुछ लेक्चर्स में हम उर्दू की ये खूबसूरत बातों के बारे में बातें करेंगे। अगले लेक्चर में इसी किस्म का एक, जो कि आपकी जबान को खूबसूरत बनाने में मदद करेगा। तो अगले लेक्चर में इसी किस्म के एक और स्पेशल सिंबल के साथ में हम हाजिर होंगे। शुक्रिया, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें।